नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लेकर आया हूं। सबसे पहली बात, आज जो मैं जॉब पोस्ट के बारे में बात करूंगा वो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है। साथ ही में इसके अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो 1 साल से लेकर 4 साल तक का एक्सपीरियंस काउंट करा जाएगा। अगर आपके पास केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई करो, 2 साल का है या 3 साल का है या 4 साल का है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और ये थोड़ी सी एडवांस लेवल में जॉब पोस्ट में आपके सामने डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। और इसका सिंपल प्रोसीजर है फॉलो करने का कि अप्लाई कैसे करें। आपको मैं लिंक जो अप्लाई करने का लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में प्रोवाइड कराऊंगा। सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी की हेल्प से आप जो है डायरेक्टली उनको अप्लाई कर सकते हो। अब ये कौन से प्रोफेशन के अंदर यानी कौन सी कंपनी की तरफ से जॉब पोस्ट आ रखी है, ये सबसे मेन मुद्दा है इस वीडियो का। सबसे पहली बात, टाटा कैपिटल यानी कि टाटा की जो जॉब पोस्ट है वो आपके सामने मैं आपके सारी की सारी डिटेल्स जो आपको बताऊंगा पूरी वीडियो के अंदर। सिर्फ आपकी ड्यूटी है कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा कि टाटा कैपिटल के अंदर एक पोस्ट आ रखी है कि मैनेजर लीगल और रेमेडियल के अंदर। और इसके अंदर आप भी जानते हैं कि इसके अंदर वैकेंसी की कोई दिक्कत नहीं होती है कि अगर आपके अंदर स्पेशलिटी है, आपको जब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के अंदर, आपके अंदर क्वालिटी है, आपने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, आपने अपने आप को प्रूव कर लिया है कि हाँ भाई मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और जो चीज की आपको रिक्वायरमेंट है उसी चीज के लिए मैं बना हूं और मैंने इसी चीज के अंदर काम करा हुआ है, ऑब्वियस आपको हायर करेंगे। भले 5 बंदे हो, 2 बंदे हो, 10 बंदे हो, 50 बंदे हो, इनको हायरिंग चाहिए होती है और बहुत बड़ी फर्म है। इसी वजह से आप वैकेंसी की टेंशन मत लो, बस आप जो अप्लाई जरूर करना अगर आप जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा का पूरा फॉलो करते हैं तभी। तो इसके अंदर क्या क्या बातें हमारे को ध्यान में रखने वाली है, ये मेन मुद्दा है। क्योंकि जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये आपको बातें ध्यान में रखनी, क्योंकि इन्हीं चीजों पे आपको इंटरव्यू के अंदर जब कॉल आएगा या फिर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो यही चीजों में आपसे इंटरव्यू के तौर पे पूछा जाता है। सबसे पहली बात मैं आपको करूं कि लोकेशन, जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो या फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, लोकेशन कहां होगी, आपको प्लेस कहां करा जाएगा। सबसे पहले इसकी बात आती है मुंबई के अंदर। जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो तो आपको जो मुंबई के अंदर जॉब जो आपको दी जाएगी, आपका जो जॉब की जो पोजीशन होगी, आप उस पोजीशन का क्या नाम है, मैनेजर लीगल यानी कि लीगल मैनेजर होगे। साथ ही में रेमेडियल का मतलब कोई दिक्कत आती है रेमेडी निकालना, तो रेमेडियल का एक वर्ड टर्म दिया जाता है एज अ पोजीशन के तौर पे कि लीगल मैनेजर एंड रेमेडियल। इसके अंदर आपको जॉब के अंदर जो लोकेशन मुंबई के अंदर ऑफिसेज हैं वहां पे आपको कॉर्पोरेट ऑफिस प्रोवाइड करा जाएगा टाटा का। टाटा के अंदर भी एक जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है टाटा कैपिटल के नाम से। अब इसके अंदर आपको काम क्या क्या करना होगा, सबसे पहले और भी बहुत सारे काम करने होंगे। मैंने उससे सिर्फ एक निचोड़ निकाल के आपको समझाने के लिए कि आपका ऊपर से बेसिक आपको बताने के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। इसके अपार्ट भी 10 तरीके का आपको काम करने पड़ेंगे, वो आपको खुद नोटिफिकेशन के अंदर पूरा प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। मेरा काम है सिर्फ आपको निचोड़ निकाल के बताना। सबसे पहली बात, जो भी सेक्शन 138 के जो एनई एक्ट के होते हैं हम सभी लोगों को पता है कि चेक बाउंसिंग के केसेस जितने भी आते हैं वो आपको उनके लिए रिप्लाईज फाइल करने होंगे, कंप्लेंट फाइल करनी होगी। सेक्शन 25 के अंदर भी कंप्लेंट फाइल करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, वो भी आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको सिविल सूट्स जितने भी आते हैं वो आपको फाइल करने होंगे कोर्ट के अंदर। साथ ही में आर्बिट्रेशन की जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं वो आपको फाइल करनी होगी। किसके बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूं, सारी की सारी चीजों के टाटा कैपिटल के अंदर, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपकी मैं बात करूं कि रिव्यू करनी है जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जितने भी टाटा कैपिटल के पेंडिंग केसेस हैं भाई, उनको रिव्यू करना है कि इसके ऊपर ये स्टेप लेना चाहिए या फिर इसके लिए हम ये रेमेडी मांग सकते हैं, इस चीज का कंपनसेशन मांग सकते हैं टाटा कैपिटल के बिहाफ पे। ये भी बात आपको सारी की सारी ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, ऑडिट कंप्लायंस आपको बिल्कुल इसमें तो मास्टर होना ही पड़ेगा। अभी नहीं, जैसे ही आप अप्लाई करोगे काम करते 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 करते, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सेलेक्ट होते हो, अगर आप गॉड ग्रेस से आप सेलेक्ट होते हो तो ऑडिट कंप्लायंस एक ऐसी टर्म है जो आपको जीवन भर तक के लिए बहुत अच्छा अपना कैरियर बैकग्राउंड बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपका बेस बनाकर रखेगी। तो आपको ये बात पे बहुत ध्यान में रखना होता है। कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे तो ऑडिट कंप्लायंस के अंदर आपको कोई भी कंपनी के अंदर मैं बात करूं तो उस पर ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। आगे की बात करूं तो आपको कोऑर्डिनेट करना है वेंडर्स के साथ में। जैसे कि वेंडर्स का मतलब जिसे सेल और परचेज करते हैं टाटा कैपिटल के सर्विसेज, तो उसके अंदर जो खरीद बेच होती है तो वेंडर्स बोले जाता है। तो वेंडर्स के साथ आपको जो भी रिकवरी करनी है, मैंने आपको आपकी ऊपर बताया है कि आपको रिव्यू करना है पेंडिंग केसेस। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे को कब रिकवरी के लिए डालना है, कब हमारे को कंपनसेशन के लिए सूट फाइल करना है, तो ये बातें आपको जब भी तो पता लगेंगी ये कौन से टाटा कैपिटल के प्रीवियस केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। दूसरी बात ये कि वेंडर से भाई हमारे को रिकवरी और कोई ऑक्शन के अंदर हमारी प्रॉपर्टी या फिर हमारे फायदे की प्रॉपर्टी, हमारा मतलब टाटा कैपिटल के फायदे की कोई भी प्रॉपर्टी मिल रही है, ऑक्शन हो रहा है, उसके अंदर आप बिडिंग लगाओ। किसके बिहाफ पे, टाटा कैपिटल के बिहाफ पे। ये सारी बातें हम आपको समझा रहा हूं, आपको ध्यान में रखनी है कि कोऑर्डिनेट करना है वेंडर्स के साथ में फॉर रिकवरी एंड ऑक्शन।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, आपको ड्राफ्ट करने रिप्लाईज कि भाई कस्टमर्स को रिप्लाई करना, उनके लिए या फिर कस्टमर के खिलाफ कंप्लेंट करना, किसी ने कोई ब्रीच करा हो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके लिए कंप्लेंट फाइल करना, उसको रिप्लाई बैक करना। साथ ही में आरबीआई की तरफ से कोई नोटिस आ रखा है, उन आरबीआई के लिए कोई नोटिस जो है हमारे को रिप्लाई बैक करना है। दूसरी बात, कोई भी लेटर हमारे को स्टैट्यूटरी बॉडी या फिर कोई भी गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से हमारे को लेटर रिसीव होता है तो लीगल नोटिस उनको भेजना या फिर लीगल रिप्लाई। लीगली तौर पे एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट, आप एज अ कॉर्पोरेट लॉयर आप कैसे रिप्लाई करोगे, उस चीज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात, मैनेज करना जितने भी कस्टमर के केसेस हैं, जैसे कि टाटा कैपिटल कोई अकेला तो सर्विसेज प्रोवाइडर है, ऑब्वियस है कस्टमर्स उसके पास होंगे, तो जो भी कस्टमर्स की क्वेरीज आती हैं टाटा कैपिटल के पास में, जो भी कस्टमर की क्वेरीज यानी कि क्विक रिप्लाईज, क्विक रिस्पॉन्स अगर कोई भी कस्टमर को चाहिए, किसका कस्टमर, टाटा कैपिटल का अगर कोई भी कस्टमर है तो उसके लिए आपको जो है हायर करा जाएगा एज अ लीगल मैनेजर एंड रेमिडियल के तौर पे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि मैनेज कस्टमर केसेस, साथ ही में क्विक रिजोल्यूशन उनको प्रोवाइड कराने, क्विक क्वेरीज उनके सॉल्व करनी। ये बात आपको मैं इसीलिए वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूं कि क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन खोल के पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर हजारों बातें लिखी हुई हैं और हजारों में से निचोड़ हमारे को निकाल के समझना है कि भाई जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर गॉड ग्रेस से या फिर अपनी किस्मत से आपका अगर शॉर्टलिस्ट होता है नाम, तो जब इंटरव्यू के टाइम पे आप जो है मात ना खाओ। और इसी वजह से आपको ये बातें तो पता होनी चाहिए जो मैं आपको बेसिक के तौर पे आपको समझाने जा रहा हूं। दूसरी बात ये कि ये सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है ये आपको ध्यान में रखनी है कि पब्लिक लीगल MIS, ये एक टर्म होती है कि इसको जैसे कि जितना भी आप काम करते हो ओवरऑल मंथली बेसिस पे, तो एक MIS की एक रिपोर्ट तैयार करके हर कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर आपको ये चीज तो MIS फाइल करने के लिए मिलती है कि भाई आपने जो जो काम करा है, जितने केसेस डील करे हैं, जितने रिप्लाईज करे हैं, जितना रिकवरी का सूट फाइल करे हैं, जितने सिविल सूट फाइल करे हैं और जितना ऑक्शन के लिए आपने रिप्लाईज फाइल करे हैं या फिर जितने भी रिकवरी के लिए आपने कंपनसेशन के लिए कितने भी सूट फाइल करे हैं, तो एक MIS की भाई रिपोर्ट तैयार करा के करके आपको अपने हेड्स को भेजनी होती है, यानी कि आपको कंपनी को भेजनी होती है, ताकि जो कंक्लूजन करने का वर्क होता है वो बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए आपको पब्लिश करनी होती है लीगल MIS रिपोर्ट होती है ये हर कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। जब भी कोई भी आप कॉर्पोरेट फर्म, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर कोई भी ज्वाइन करते हो, एज अ कॉर्पोरेट लॉयर आप काम करते हो, तो आपको ये तो काम आना ही चाहिए। और काम एकदम नहीं आता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ियाँ बाय सीढ़ियाँ जब आप करके चले जाओगे। वैसे ही मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ऑडिट कंप्लायंस के अंदर ऐसे ही इसके अंदर भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है MIS के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको बतानी थी, जो मुद्दे की बात थी मेरे को, आपको अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैं सारे के सारे बातों को समझकर बिल्कुल निचोड़ निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। ऐसे ही इस वीडियो के लिए भी मैंने यही बताना था कि आपको निचोड़ निकालना है कि टाटा कैपिटल की तरफ से पोस्ट तो आ रखी है, तो अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सिंपल आपको लिंक प्रोवाइड करा रखा है और सिर्फ कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, सिंपल आपको लिंक पे क्लिक करना है और अपना ईमेल आईडी निकालनी है। और जैसे जैसे इनको फॉर्म फिल करने के लिए रिक्वायरमेंट मांगेंगे और आपकी एप्लीकेशन उनके पास चली आएगी। अगर उनको आपकी एप्लीकेशन पसंद आती है, आपका एक्सपीरियंस उनको अच्छा लगता है कि बंदे के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इसने इन्हीं चीजों में से एक्सपीरियंस काम करा हुआ है और ये हमारे फायदे के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो इसी वजह से आपको वो जरूर इंटरव्यू कॉल करेंगे। और इंटरव्यू भी अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा तो आपको इंटरव्यू देने की भी जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपकी हायरिंग हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी डिटेल्स प्रोवाइड हुई हैं मेरी साइड से वो आपको पसंद आई होंगी। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही में आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप अपने दोस्तों को शेयर करके उनको अवेयर करिएगा, क्योंकि अवेयरनेस से ही बहुत ज्यादा माइंड ब्रॉड होता है और अवेयर करने से ही आपका भी फायदा होगा आने वाले टाइम में। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, जाकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जाके वो किसी को जो अपॉर्चुनिटी की नीड होगी वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। थैंक यू, धन्यवाद।